तुम्हें अपने अंदर लगातार जागरूक रहना है। तुम्हें देखते रहना है कि कौन कौन से विचार और कौन कौन सी इच्छाएं तुम्हारे भीतर सिर उठा रही हैं। तुम बस इतना करो कि अपने विचार और इच्छाओं में एक अलाइनमेंट पैदा करो, उनमें एक समस्वरता पैदा करो, उनमें विरोधी स्वर जो हैं उनको बाहर कर दो। तुम्हारे जीवन के बहुत सारे दुख केवल उन विरोधी विपरीत स्वरों के कारण हैं। तो साधक का पहला काम अपने भीतर के जगत में उतरने का यही है कि वो उन भीतर चलते विपरीत स्वरों को बस अरेंज कर देता है। जैसे ही उसे तुम अरेंज करते हो, वही सारे अराजक स्वर तुम्हारे भीतर संगीतमय हो जाते हैं। संगीत भी क्या होता है? संगीत बहुत सारे स्वरों का एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन, बहुत सारे स्वर हैं, ध्वनियां हैं, उनका एक सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन है। तुम्हारे भीतर भी तरह तरह के विचार हैं, तरह तरह की इच्छाएं हैं, उनका बस सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन करना है। मैं नहीं कहता कि तुम अपने भीतर से क्रोध को निकाल के फेंको, अपने भीतर से घृणा को निकाल के फेंको। तुम ऐसा प्रारंभिक रूप में कर भी नहीं पाओगे। करोगे तो तुम दमन में चले जाओगे। बस अपने क्रोध को भी सृजनात्मक बनाओ, अपनी घृणा को भी सृजनात्मक बनाओ। तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है, उसे भी सृजनात्मक बनाओ। अब कैसे सृजनात्मक बनाएंगे उसको? ये बात समझ में आती है? क्रोध कई बार तुम उसकी दिशा मोड़ सकते हो। दिशा मोड़ सकते हो इस बात पर कि जीवन में जितनी शांति, जितना प्रेम, जितनी सुंदरता होनी चाहिए वो क्यों नहीं, तुम्हें कई बार इस बात पर क्रोध आ सकता है। तब वही क्रोध की ऊर्जा इन सारे भावों को निर्मित करने वाली बन जाती है। तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है। ईर्ष्या तुलना से पैदा होती है कि तुम्हें किसी व्यक्ति से तुलना हो रही है कि ये मुझसे ज़्यादा अमीर है, ये मुझसे ज़्यादा सुंदर है, ये मुझसे ज़्यादा बुद्धिमान है, तो तुम्हें उससे ईर्ष्या हो जाती है। तुम इस ईर्ष्या को वहीं पड़ा रहने दो और तुम इस ईर्ष्या की दिशा मोड़ दो। तुम बस इस दिशा को उस ओर ले जाओ कि सुंदर, बुद्धिमान और समृद्ध लोगों का भी चरम होता है बुद्धत्व को प्राप्त व्यक्ति। एक संबुद्ध व्यक्ति जिसने अपने होने को उपलब्ध कर लिया है, अपने जीवन के आत्यंतिक अर्थ को उपलब्ध कर लिया है, अल्टीमेट मीनिंग को अचीव कर लिया है, उस व्यक्ति के जैसे हम कैसे हो जाए? तुलना अगर करनी है तो तुम उधर अपनी तुलना को ले जा सकते हो, बजाय कि अपने आसपास उस तुलना को ले जाने। उसका धरातल ऊपर उठा देने की बात है। फिर वही तुम्हारी तुलना और वही तुम्हारी ईर्ष्या सृजनात्मक हो जाती है। केवल उनकी दिशाएं मोड़नी है, और जो सृजनात्मक विचार हैं जब उन पर तुम्हारा ध्यान जाएगा तो और शक्तिशाली स्वतः ही हो जाएंगे। समझ रहे बात? तो अंदर कुछ नहीं करना है, केवल जागना है अपने विचारों के प्रति, बस केवल जागना है। सुंदर, सृजनात्मक, विध्वंसक जैसे भी विचार हैं, कभी तुम जागते जागते एक अन्य भाव दशा को उपलब्ध हो जाओगे, तब तुम नए आयाम को उपलब्ध होगे। वो तीसरा आयाम होगा सजगता का, जिसके अचानक प्रयोग करते करते एक दिन बड़ा ही विचित्र सा तथ्य दिखाई देगा कि वस्तुतः शुभ विचार और अशुभ विचार, इनमें कोई अंतर नहीं है, कोई फासला नहीं है। कभी वही शुभ अशुभ में बदल जाता है, कभी वही अशुभ विचार शुभ में बदल जाता है। तुम्हारे भीतर सही और गलत का कोई भी विचार स्थायी नहीं है, वो परिवर्तनीय है, एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं।
तब सारे विचार एक एक करके तुमसे दूर पड़ने लगेंगे। तुम अंदर सजगता के वो निर्विचार अवस्था में पहुंच गए, विचारातीत आयाम में उठने लगोगे। महर्षि अरविंद, उसे सभी लोग परिचित ही हैं। महर्षि अरविंद ने इस प्रक्रिया पर बहुत प्रयोग किया और विचारों के ऊपर उनका बहुत ही अच्छा चिंतन दर्शन उपलब्ध है। इसी विचारों की संरचना और प्रक्रिया पर प्रयोग करते हुए उन्होंने बहुत सारे अतीन्द्रिय प्रयोग भी किए। वातावरण में तैरते हुए विचारों को टैप करने के प्रयोग, चैनलाइजेशन, ऑटोमेटिक राइटिंग। ऑटोमेटिक राइटिंग जानते हैं ना, जब हाथ में कलम लेते हैं और अचानक कुछ विचार तुमसे प्रवाहित होते हैं और हाथ चलने लगता है। अरविंद ने इस पर बहुत प्रयोग किए, चैनलाइजेशन पर प्रयोग किए, बहुत ही खेलपूर्ण ढंग से। और प्रयोग करते करते एक दिन उनको समझ में आया कि ये सारी बातें बस खेल मात्र हैं। तब वो अपने अंदर बैठे थे, अंदर जागे हुए थे। सारे विचार उनके अंदर इस तरह से उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे जैसे अंदर बहुत सारी मक्खियां भिन भिना रही। अच्छे बुरे बहुत सारे विचार उनको चारों ओर से घेरे हुए हैं। वो सारे विचारों को स्पष्टता से देख पा रहे हैं और बैठे बैठे वो देखते हैं एक एक विचार उनसे निकल कर बाहर जा रहा है। इस अवस्था में वो 3 दिन बैठे रहे। 3 दिन तक वो अपनी जगह से हिले नहीं और तब अंतिम विचार भी उनकी चेतना से विलुप्त हो गया, वो शून्य हो गए। बुद्धत्व की उपलब्धि हो गई।